नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा है कि केंद्र सरकार, जो वर्तमान सरकार है, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। तो अब आप देखते हैं कि विपक्ष को भले ना हो, जनता को मोदी पर विश्वास है। ये कौन कह रहे हैं? अमित शाह साहब कह रहे हैं, हमारे गृह मंत्री कह रहे हैं। अब आप सभी जानते हैं कि विपक्ष सत्ता पक्ष पर और सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लगाता रहेगा, लेकिन आप लोगों को यहां अविश्वास प्रस्ताव के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर याद रखनी है। अविश्वास प्रस्ताव लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और संसदीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संसदीय व्यवस्था में जब विपक्षी दल को यह प्रतीत होता है कि सत्तारूढ़ दल की सरकार संसद के सदन का विश्वास खो चुकी है, तो वह अविश्वास प्रस्ताव लाती है। यानी कि भरोसा नहीं है इनके पास, बहुमत नहीं है लोकसभा में, और अंग्रेजी में इसे नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कहते हैं। और इस संबंध में इसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 में किया गया है। और संसदीय लोकतंत्र में कोई सरकार तभी सत्ता में रह सकती है जब उसके पास सीधे निर्वाचन सदन में बहुमत हो, यानी कि लोकसभा में बहुमत हो। और अविश्वास प्रस्ताव एक संवैधानिक व्यवस्था है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि लोकतांत्रिक पद्धति से गठित केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह रहेगी। इसका मतलब सीधा सा है, जब तक इस मंत्रिपरिषद को सदन में बहुमत हासिल रहेगा तब तक वह मंत्रिपरिषद बनी रहेगी। और अगर आप देखिए अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इस मंत्रिपरिषद को क्या करना हो? इस्तीफा देना होगा, वरना आप देखिए इसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, और अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया का विस्तृत उल्लेख लोकसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली नियम 198 1 से लेकर 198 5 तक किया गया है इसमें। ये आप लोग याद रखिएगा। बाकी आप देखते हैं कि आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, इस पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, राजनीति है। विशेष अधिकार समिति का राघव चड्ढा को नोटिस, पूछा क्यों ना आप पर कार्रवाई करें। दिल्ली सेवा विधेयक प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव पर बगैर सहमति सदस्यों के नाम के उल्लेख का आरोप किया था राघव चड्ढा ने। देखिए, जो आप देखते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र दिल्ली सरकार जो विधेयक 2023 था ना, जो लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो चुका है, जिसमें आप देखते हैं कि अधिकारियों की स्थानांतरण नियुक्ति की बात हुई है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ये शक्तियां दे दी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे अध्यादेश के जरिए छीन ली है वापसी। और अध्यादेश पहले लाया गया था अनुच्छेद 123 के तहत, राष्ट्रपति साहब जो लाते हैं ना, उसी को अध्यादेश बाद में से लोकसभा राज्यसभा से पारित भी करवाना होता है। ठीक है, ये आप देखिए ज्ञानवापी के उत्तरी तहखाने में दाखिल हुई एएसआई टीम। ये आप देखिए जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा यहां भी चल रहा है, इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। एएसआई की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को इसके बारे में भी याद रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात हो रही है 1861 में, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। ज्ञानवापी के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर अपने पास रखिएगा। जो सामान्य ज्ञान के नाम से प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है ना, उसमें पूरा इतिहास उसका डला हुआ है, एक बार जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। कहते हैं कि इससे भगवान के मंदिर को तोड़कर यह मस्जिद बनाई गई है। भारत में होने वाले वनडे विश्व कप के 9 मैचों का कार्यक्रम बदला। आईसीसी ने बुधवार को वनडे विश्व कप के 9 मैचों के कार्यक्रम में बदलाव किया है। टीम इंडिया अब दिवाली वाले दिन नीदरलैंड से खेलेंगे। भारत पाक का मैच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। ये आईसीसी के बारे में आपको बता देता हूं। इस तरह की जो भी संगठन है उनके बारे में आप लोग सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहते हैं ना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका हेडक्वार्टर कहां देखने को मिलेगा? 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे कि इसका हेडक्वार्टर आपको संयुक्त अरब अमीरात में देखने को मिल जाएगा। चांद की सतह के और नजदीक पहुंचा है चंद्रयान 3। भारत का महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को बुधवार को कक्षा घट रहा है जाने की एक और सफल प्रक्रिया से गुजरने के साथ ही चांद की सतह और नजदीक पहुंच गया। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 14 जुलाई को हुआ था। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। बीमा कंपनी को सिर्फ मुनाफे की परवाह नहीं करनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा है कि बीमा कंपनी से अपने ग्राहकों के साथ सद्भावना और निष्पक्ष व्यवहार की अपेक्षा की जाती है, ना कि यह
कि वह केवल खुद के मुनाफे के लिए कार्य करेगी। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप देखते हैं सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। निजी डाटा का गलत इस्तेमाल अब होगा बंद। डिजिटल निजी डाटा सुरक्षा विधेयक राज्यसभा से भी पारित हुआ है। और आप देखिए डिजिटल डाटा इस्तेमाल करने वाले सभी प्लेटफॉर्म को देनी होगी जानकारी। और नियम उल्लंघन पर आप देखें 150 करोड़ तक के जुर्माने की बात हो रही है। देखिए डाटा कहने का मतलब होता है कि आपकी निजी जानकारी, जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर हो गया, या आप देखिए आपके एटीएम कार्ड हो गया, या आप देखते हैं कि कोई भी उसका नंबर हो गया, पेन नंबर हो गया, इस तरह की जो जानकारी रहती है उसी को डाटा कहते हैं। वही डाटा चोरी भी होता रहता है। ठीक है। और बड़े आप देखते हैं बाजार भी है इसका। गोपाल कांडा के गुरुग्राम स्थित घर पर कार्यालय व ईडी की छापेमारी। कांडा की हरियाणा लोकहित पार्टी दे रही भाजपा सरकार को समर्थन। ये आप देखते हैं कि एयर होस्टेस गीतिका शर्मा हत्याकांड की बात हो रही है। ठीक है। परिवार भ्रष्टाचार तुष्टिकरण भारत छोड़ो। ये अगस्त क्रांति की वर्षगांठ पर भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के पहले नारा दिया है। और 2024 में आप देखते हैं चुनाव है लोकसभा का, और लोकसभा में 543 सीटें हैं ना। और अगर आपको लोकसभा का सदस्य का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की सीमा नहीं रखी गई है। और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो मतदाता सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने जाते होंगे। खुले बाजार में गेहूं चावल बेंच, महंगाई रोकेगी सरकार, आप देखेंगे। नशे में लोको पायलट ने तोड़ा सिग्नल, ट्रेन से उतारे गए। देखिए बंगाल के रामपुर हाट में टला बड़ा हादसा है। एक खबर है आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है, ये भी आप लोग देख लीजिए। दिल्ली एक तो आप देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश है, नई दिल्ली इसकी राजधानी है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। आपातकालीन नंबर 112 से नहीं जुड़े थे, वाहनों में लगे पैनिक बटन। एक ही प्लेटफॉर्म पर आप देखिए पर्यावरण संबंधी सभी जानकारियां मिलेंगी। अब ये आप देख सकते हैं www.indiacleanearconnect.org पर जाना होगा आपको, यहां से कर सकते हैं, देख सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्थापित किया जनजातीय अध्ययन केंद्र। 24 नवंबर 2022 को डीयू के कुलपति योगेश सिंह ने की थी घोषणा। दक्षिणी परिषद के निर्देशक बनाए गए अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष। अब आप देखिए राहुल ने हूटिंग के जवाब में उछाला फ्लाइंग किस। अब आप देखिए राहुल गांधी पर किस महिलाओं की तरफ देखकर करने का आरोप भी लगने लगा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं आपसे, राजनीति की खबरें ज्यादा मत देखा करिएगा। बाकी आप सब जानते हैं कि चलता रहता है, उनका क्या हंगामा हो रहा है, आप लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है। ठीक है। तो इसमें मुझे लगता है कि ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है इसमें। वर्तमान में फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल हैं 20 संस्थान, और 3 साल में 3 विश्वविद्यालयों को किया गया फर्जी सूची में शामिल। और एक बात और आप लोगों को बता दूं, जब भी आप लोग किसी कॉलेज से डिग्री लेने की कोशिश पढ़ने के लिए करते हैं ना, तो उसके बारे में ध्यान दिया करिएगा। कई कॉलेज इस तरह के फर्जी मिल जाते हैं, और उसमें आप लोग देखते हैं कि उससे आप लोग डिग्री ले लेते हैं, बाद में आपको परेशानी भोगनी पड़ती है। अब आप देखिए ये भी राजनीति की खबरें हैं, सब राजनीति। हमारे देश की राजनीति आप देखते हैं जाति, समुदाय, धर्म, इसी पर मंदिर मस्जिद, इसी पर टिकी हुई है। शिक्षा की बात ही नहीं होती है। तो आप लोग ज्यादा परेशान मत हुआ करिएगा। ये उत्तराखंड में आसमान से बरसी आफत, 5 की मौत। ये आप देखते हैं कि बरसात का टाइम है एक तो आप लोग देखते हैं कि परेशानियां इस तरह की देखने को मिलती हैं। ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। और देखिए जीएसटी आप सभी जानते हैं कि 2017 में आया था, उसी की बात हो रही है। बंगाल में फर्जी दस्तावेजों से सीएपीएफ में भर्ती की जांच करेगी सीबीआई। पश्चिम बंगाल में भी काफी घोटाले हुए हैं। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केंद्रीय कर्मियों की सेवानिवृत्त उम्र में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा में जितेंद्र सिंह कह रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। दुष्कर्म के मामलों में झूठा फंसाने से बचाया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है।
और ये आप देखिए आजकल इस तरह के झूठे केस भी लग रहे हैं ना, तो उसको लेकर भी आप देखते हैं कि चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट ही है जो हर तरह से चिंतित हो रहा है। ये 78% ग्रामीण अभिभावक चाहते हैं कि उनकी बेटियां स्नातक हो, सर्वेक्षण कह रहा है। और ये कौन अपने बच्चों को पढ़ाना ना चाहे, बस उन्हें सही सुविधा मिले और सही जगह मिले, उनकी बच्चों को सुरक्षित जगह मिले, वो आराम से पढ़ाएंगे। तो उन्हीं की बात हो रही है। देखिए विल्किस मामलों में जनहित याचिकाओं पर सुनवाई से खतरनाक मिसाल पेश होगी। विल्किस बानो दुष्कर्म मामले में दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में रखा अपना पक्ष। ये आप देखिए 2002 के गुजरात दंगे हुए थे ना, उस दौरान बानो के परिवार के 7 सदस्यों की हत्या की गई थी और इनके साथ बलात्कार किया गया था। तो उसी की बातें हो रही है, ठीक है। और उनके फिर आप देखते हैं कि जो बलात्कारी थे उन्हें छोड़ दिया गया था, रिहा कर दिया गया था गुजरात सरकार के द्वारा। पुरातन भवन निर्माण शैली में खोजा रोजगार का नया मार्ग। हिमाचल में काष्ठ कुनी परंपरा को पुनर्जीवन देने में जुटे आर्किटेक्ट राहुल युवाओं को साथ जोड़ रहे अर्जुन। चलिए अच्छी बात है। चोरी हुए मोबाइल ढूंढने में तेलंगाना देश में प्रथम स्थान है। 110 दिनों में बरामद किए गए मोबाइलों की संख्या 5038 रही है। अच्छी बात है। तेलंगाना अगर आप लोग देखना चाहें तो देखिए तेलंगाना है, ये आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था ना, उसी की बात हो रही है। और ये आप देखिए इसकी सीमा आपकी छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लगती है, 4 राज्यों से लगती है। के चंद्रशेखर राव यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल की अगर हम लोग बात करें तो तमिल साई सुंदरराजन हैं। विधानसभा में 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें हैं। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये आपका। ये संघ की तरफ पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी लगाएगी इस शाखा। ये आरएसएस की बात हो रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसके बारे में याद रखिए, हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। ये आप देखिए 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केशव बलराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे, ये भी याद रखिए। उर्वरकों पर मौजूदा 5% से भी कम हो जीएसटी, संसदीय समिति कह रही है। और आप देखिए किसानों के लिए एक तरह से इससे फायदा रहेगा। नैनो यूरिया के प्रयोग के परिणाम का आकलन करने की बात हो रही है, तो अच्छी बात है। अनुच्छेद 370 निर्वात शक्ति का भंडार नहीं था, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। याचिकाकर्ता मुजफ्फर इकबाल खान के वकील सुब्रमण्यम ने दी दलील। केंद्र के 5-6 अगस्त 2019 के 2 संवैधानिक आदेशों को चुनौती दी गई है। और अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटाने के बाद लद्दाख को जम्मू कश्मीर 2 भागों में बांट दिया गया था ना, और दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। और आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी दिल्ली की तरह। ये केंद्र सरकार ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है। देखिए विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ है। ये आप देखिए जापानी कलाकार की स्थापना कला। मुंबई में नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र में समकालीन कला के अग्रणी जापानी कलाकार यासुई कुसामा का इंस्टॉलेशन द इन्फिनिटी मिरर्ड रोम इंटरनली इन्फिनिट लाइट ऑफ द यूनिवर्स इल्यूमिनेटिंग व क्वेस्ट 4 ट्यूथ का अवलोकन करती है एक युवती। पति अनपढ़, पत्नी रूस की गौसेवा ने बांधी डोर। देख लीजिए, तो आप देखिए रूस से आके शादी कर लिए। गजब आजकल प्यार भी चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, इसे भी आप लोग पढ़ लिया करिएगा। और यही आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण भी रहता है। ये आपको प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, एक सामान्य जानकारी देने की बात हो, हर जगह मदद पहुंचाते हैं, ठीक है। अब आप देखें पाकिस्तान में लंबा चलेगा आंतरिक संघर्ष। ये आप देखिए शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम सरकार ने तय कार्यकाल से 3 दिन पहले नेशनल असेंबली को भंग करने का निर्णय किया है। पाकिस्तान में अब कार्यवाहक सरकार का शासन होगा।
पाकिस्तानी संविधान में यही प्रावधान है कि वह सांसद और प्रांतीय असेंबली के चुनाव कार्यवाहक सरकार के अंतर्गत ही हो सकते हैं। अमूमन कार्यवाहक सरकार बड़े नीतिगत फैसले नहीं ले सकती है। हालांकि जुलाई में ही सरकार ने एक संविधान संशोधन के माध्यम से कार्यवाहक सरकार को देश के आर्थिक हितों से जुड़े अहम फैसले लेने के लिए अधिकृत किया। यह दर्शाता है कि पीडीएम सरकार इसे लेकर निश्चिंत नहीं है कि नेशनल असेंबली के चुनाव 90 दिनों की संवैधानिक सीमा के दायरे में हो पाएंगे। और यह धारणा इस कारण भी मजबूत हो रही है कि राष्ट्रीय एवं प्रांतीय सरकारों के नेताओं से मिलाकर बनी साझा हितों की परिषद ने इस साल डिजिटल रूप से हुई एक जनगणना को स्वीकृति प्रदान की है। इसका अर्थ होगा कि नेशनल असेंबली के चुनाव से पहले निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन होगा। इस प्रक्रिया में निश्चित रूप से 90 दिनों से अधिक का समय लगेगा और ऐसे में तय है कि चुनाव अब अगले साल ही संपन्न होंगे संभवतः अगले वर्ष की पहली छमाही में। ये पाकिस्तान देखें तो आप देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा था ये, और ऐसे संभवतः अगले वर्ष की पहली छमाही में होंगे। ऐसे आसार कम है कि पीडीएम गठजोड़ की पार्टियां अब एकजुट रहेंगी। ये पार्टियां इमरान खान को सत्ता से बेदखल करने के लिए साथ आई थी और उनका वह मकसद पूरा भी हो गया। इमरान की सत्ता से विदाई में पाकिस्तानी सेना ने भी पर्दे के पीछे से इन पार्टियों की मदद की थी और यह पिछले साल अप्रैल की बात है। तब सेना प्रमुख रहे जनरल बाजवा ने यह सुनिश्चित किया कि पीडीएम सरकार कम से कम नंबर तक सत्ता में बनी रहे ताकि शहबाज शरीफ उनके उत्तराधिकारी के नाम पर मुहर लगा पाए। असीम मुन्नीर की सेना प्रमुख के पद पर पदास्पोसी के साथ यह मंशा पूरी हुई। माना जाता है कि इमरान खान मुनीर को फूटी आंख नहीं सुहाते। दरअसल प्रधानमंत्री रहते हुए इमरान ने मुनीर को आईएसआई मुखिया के पद से हटाकर उनकी जगह अपने चहेते फैज हमीद को नियुक्त किया था। और सेना के लिए समस्या इस साल मई में तब उभरी जब इमरान की गिरफ्तारी से आक्रोशित उनके समर्थकों ने सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर भारी उत्पात मचाया। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पंजाब प्रांत में इमरान की लोकप्रियता में इजाफा सेना की सिरदर्दी बढ़ाने वाला रहा है। इमरान की पार्टी पीटीआई ने पंजाब असेंबली के उपचुनाव में विरोधियों का सफाया कर दिया। तब इमरान ने असेंबली को भंग करने का दाव चला ताकि चुनाव में जीतकर पाकिस्तानी राजनीति में अपनी अहमियत दर्शा सके। सुप्रीम कोर्ट ने भी इमरान के इस कदम का समर्थन किया और संवैधानिक समय सीमा के दायरे में चुनाव कराने का निर्देश दिया। हालांकि सेना की मिलीभगत से पीडीएम सरकार चुनाव को टालने में सफल रही और इससे इमरान की वरीयता और बढ़ गई। इस बीच आप देखिए सेना की मदद से सरकार ने इमरान खान के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले खोलने शुरू कर दिए। ऐसे ही एक मामले में 9 मई को इमरान की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद उनके समर्थकों ने उपद्रव किया। और हैरत की बात यह रही कि सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने वाले इमरान समर्थकों पर सेना ने सख्ती नहीं की और इमरान समर्थकों की इन गतिविधियों ने जनरल मुनीर को यह मौका दिया कि वे इमरान की पार्टी को पाकिस्तान विरोधी करार दे सके। इस मामले को ढंग से नहीं संभाल पाने को लेकर आप देखिए मुनीर ने कुछ शीर्ष सैन्य अधिकारियों पर भी कार्रवाई की और सेना के बयान में दंगों के लिए इमरान और उनकी पार्टी को दोषी बताया गया। और वास्तव में उन दंगों ने ही तय कर दिया कि मुनीर कभी इमरान को दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। पर्दे के पीछे से सक्रिय रहकर सेना ने इमरान की पार्टी में ऐसी खलबली मचाई ताकि उनके कुछ निकट सहयोगी उन्हें आप देखते हैं कि खलबली मचाई ताकि उनके कुछ निकट सहयोगी उन्हें छोड़कर चलते बने। सेना ने यह भी तय किया कि भ्रष्टाचार के मामलों में इमरान पर शिकंजा ढीला ना पड़े और आप देखिए सजा होने के साथ ही वह चुनाव लड़ने के लिए आयोग भी सिद्ध हो जाए। तोशा खाने मामले में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इमरान को 3 साल की सजा तो सुनाई ही गई, उन्हें 5 साल तक चुनाव लड़ने के लिए आयोग भी ठहरा दिया गया। जब तक उच्च अदालत इमरान की सजा को नहीं पलटती तब तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। पाकिस्तान के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश उमर आता बंदियल को इमरान का हमदर्द माना जाता है, लेकिन वह अगले माह सेवानिवृत्त हो रहे हैं और इससे आप देखिए लगता है कि सेना और इमरान के राजनीतिक विरोधी उन्हें राजनीति से बाहर रखने के लिए हर संभव व्यूह की रचना करेंगे और चुनाव को तब तक टालेंगे जब तक कि पीटीआई पूरी तरह टूट नहीं जाती। पाकिस्तान में इतनी उथल पुथल के बावजूद उसकी सेना का भारत विरोधी एजेंडा यथावत कायम है। हालांकि अभी वह अफगानिस्तान सीमा पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से जूझ रही है। टीटीपी को अफगान तालिबान की सहायता मिली हुई है। उसकी मदद को लेकर पाकिस्तानी धमकियों को अफगान तालिबान अनदेखा कर रहा है। ऐसे में टीटीपी से निपटने की चुनौती पाकिस्तान सेना के लिए कुछ समय
तक इसी तरह बनी रहेगी। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को तत्कालीन तौर पर कुछ राहत मिली है, लेकिन उसकी मूल आर्थिक मुश्किलें कायम भी ही रहेंगी। जम्मू कश्मीर सीमा पर पाकिस्तान के साथ फरवरी 2001 से संघर्ष विराम की स्थिति बनी हुई है और लगता नहीं है कि पाकिस्तान इसका संचालन उल्लंघन नहीं करेगा। इसके बावजूद जम्मू कश्मीर से जुड़े भारत के संवैधानिक परिवर्तन पर कार्यवाहक पाकिस्तान सरकार का रवैया भी आप देखते हैं कि सख्त रहेगा। इससे द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के कोई आसार नहीं दिखते। मोदी सरकार भी पाकिस्तान को लेकर उदासीनता दिखा रही है। अगले साल भारत में भी चुनाव होने हैं, तो मोदी सरकार का पूरा ध्यान घरेलू मुद्दों पर केंद्रित होगा। भले ही पाकिस्तान इस समय भारत की प्राथमिकता ना हो, पर उसके अतीत को देखते हुए भारत को उससे सतर्क रहना होगा, क्योंकि उसकी ओर से हुआ कोई आतंकी हमला किसी नए संकट को जन्म दे सकता है। लेखक के विदेश मंत्रालय में सचिव रहे, इनकी द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। ये आप लोग देख लीजिए। निहित स्वार्थों में गुम होता जनहित मुद्दा। उच्च संवैधानिक पदों पर पहुंचे लोग जिस तेजी से धन वृद्धि वैभव में लिप्त हो रहे हैं, जनहित उसी तेजी से पीछे चला जा रहा है। ये भारत, आप देखिए, भारत का एक सामान्य नागरिक अधिक से अधिक कितने राजनीतिक दलों से परिचित होता है? यह माना जा सकता है कि मुख्य दलों से सभी परिचित होते हैं। अनेक स्थानों पर क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दलों से अधिक चर्चित होते हैं। हाल में आप देखिए 26 और 38 राजनीतिक दलों की हुई 2 अलग अलग बैठकें भारत की राजनीति में अधिकांश दलों की स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट कर देती हैं। वर्तमान समय में कौन दल किसके साथ कब गठबंधन कर लेगा, कितने दिन बाद फिर वापस नहीं लौट आएगा, इस पर राजनीति के बड़े बड़े पंडित भी कुछ कहने में असमर्थ होते हैं। और इस समय भारतीय राजनीति में सत्ता के लिए सिद्धांतों को नकारने वालों में सामान्य जन में सबसे अधिक चर्चित नाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। वहीं आप लोग देख लीजिए, एक ओपी राजभर साहब है, वो कल तक अखिलेश यादव के साथ था, आज आप देखिए बीजेपी के साथ हो गए, कल किसके साथ, मायावती के साथ हो जाते हैं, अखिलेश के साथ हो जाते हैं, और फिर आप देखिए कांग्रेस के साथ हो जाते हैं। राजनीति, मैंने कहा ना, नेताओं से हम लोग नैतिकता की उम्मीद छोड़ ही दे तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये भी आप देखेंगे। और इस तरह से आप देखेंगे वह राजनीति में जेपी आंदोलन के समय उभरे थे। वैसे नीतीश कुमार के ऊपर अपार धन संग्रह के ऐसे आरोप कभी नहीं लगे जो उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों पर लगातार लगते रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी उन्हीं की तरह जेपी के सिद्धांतों को पूरी तरह नकार दिया। जेपी की इन तीनों शिष्यों से अपेक्षाएं तो बहुत बड़ी बड़ी उभरी थी, लेकिन सत्ता में पहुंचकर ये बहुत वही सब भूल गए जिसके लिए उन्होंने लाठियां खाई थी। दलगत राजनीति में राष्ट्र और अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के प्रति निर्बाध समर्पण करने वालों की उपस्थिति जिस तेजी से पिछले 4-5 दशकों में घटी है, उससे दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले सामान्य जन भी अवगत हो चुके हैं। वैसे आज़ादी के बाद के 3 दशकों में ही इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन उसके उपरांत इसकी गति तेज हो गई थी। आज इसमें आप देखिए क्षेत्रीयता, जातिवाद, परिवारवाद, मुस्लिम समुदाय की वोट बैंक के रूप में स्थापना जैसे तत्व के शामिल हो जाने से स्थिति भयावह हो गई है। उच्च संवैधानिक पदों पर पहुंचे लोग जिस तेजी से आप देखिए धनवृद्धि और वैभव में लिप्त हो गए, जनहित उसी तेजी से पीछे चला गया है। सरकारी बंगलों तक से ऐसा लगाव पैदा हुआ कि माननीयों के लिए स्वजनों को उत्तराधिकारी बनाना ही एक लक्ष्य बन गया है। आज छोटे बड़े नेताओं के ही नहीं बल्कि नेताओं के सहायकों के घर करोड़ों की नकदी मिलती है तो किसी को आश्चर्य नहीं होता है। IAS अधिकारियों के घरों से जब 15 से 20 करोड़ की नकदी बरामद की जाती है, तब व्यवस्था में नैतिकता की खोज करने या फिर वैसी अपेक्षा का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। और इसमें आप देखिए इसमें सजा तो अपवाद स्वरूप कुछ को ही मिलती है, मगर वे भी देश की राजनीति से अलग नहीं हुए हैं। आज अपने राजनीतिक दलों को परिवार को समर्पित कर निश्चिंत होकर बिना किसी लज्जा या शर्म की राजनीति में मुखर बने हुए हैं और अपने को कांग्रेस की विरासत और गांधी के सिद्धांतों का उत्तराधिकारी घोषित करने वाले भी भ्रष्ट और सजा याफ्ता अपराधियों का आशीर्वाद बिना हिचक ले रहे हैं। जेपी आंदोलन ने देश को नई आशा और मूल्यों पर राजनीति करने का जो मार्ग दिखलाया था, उससे निकले उनके शिष्यों ने परिवारवाद और धन संग्रह की लालच में उसे पूरी तरह से नकार दिया। 2011 में अन्ना आंदोलन से देश में एक बार फिर से नई संभावनाओं की ज्योति को प्रस्फुटित कर दिया था। देश को लगा कि उसे ऐसा नेता मिला जो कसम खाकर कहता है कि उसे ना तो बंगला चाहिए, ना सरकारी गाड़ी चाहिए, ना सुरक्षा चाहिए, ना ही कोई विशेष अधिकार उसकी व्यवस्था चाहिए। आज जब विरोधी पक्ष 11 साल के वीडियो दिखाता तो लोग हतप्रभ रह जाते हैं। और आप देखते अरविंद केजरीवाल की बात हो रही,
क्या उनके साथ ऐसा भी किया जा सकता है? जनता की समझ और स्थिति का विश्लेषण करने की क्षमता का इतना बड़ा मजाक किसी अन्य ने कभी नहीं बनाया। स्वार्थ संग्रह स्वजन के प्रति समर्पित इस राजनीतिक युग में अपवाद छोड़कर स्वार्थ रहित जन सेवा तथा राष्ट्रों के प्रति समर्पण कहीं खो गया है। जो लोग खुलेआम जाति पंथ या फिर क्षेत्रीयता की राजनीति करते हैं, वे बिना हिचक संविधान की दोहाई भी देते रहते हैं। ऐसे लोग आज देश में संविधान और लोकतंत्र की स्थिति से इतने दुखी हैं कि वे देश विदेश की सीमाएं भूलकर निर्वाचित सरकार को गिराने में सहायता मांगने में भी नहीं हिचकते हैं। सत्ता में आए लोगों को संविधान पूरी तरह सजग, सतर्क और सक्रिय दिखाई देने लगता है, लेकिन जब जनता उन्हें सत्ता से बाहर कर देती है और किसी अन्य को उनकी जगह बैठा देती है, तब उनके अनुसार लोकतंत्र अपनी आखिरी सांसें गिनने लगता है और वे देश विदेश में जाकर भारत में लोकतंत्र बचाने के लिए सहयोग मांगने लगते हैं। उपचार भी ये दुखी लोग सरकार लगातार प्रस्तुत करते रहते हैं। और आप देखिए, अगर लोकतंत्र को बचाना है तो उन्हें सत्ता में वापस लाने के अलावा कोई अन्य रास्ता है ही नहीं है। वहीं जिस तरह से आप देखिए दल बदल हो रहा है, वह आज से 60 से 70 साल पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था। स्थिति इतनी हास्यास्पद है कि शायद ही किसी सजग लोकतंत्र में कोई अन्य उदाहरण मिल सके। आज जनता का विश्वास जनप्रतिनिधियों से इतना उठ गया है कि उसे अब ऐसे किसी परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई इधर से उधर जाए या फिर उधर से इधर। और उच्च स्तर पर बढ़ती जा रही ये दुष्प्रवृत्तियां अपना प्रभाव जनता के दरवाजे तक ले जा रही हैं। राजनीति में अनैतिक संग्रह की बढ़ती इस संस्कृति के कारण ही राशन की दुकानों पर गए ग्रामीण किसान या फिर कारीगर मुफ्त राशन के लिए पैसे देने के लिए बेबस हैं। फिर भी वे अपना अनुग्रह ही प्रकट करते हैं। स्थानीय नेताओं को धन्यवाद देते हैं और वे जानते सब हैं, लेकिन अपनी सीमाओं को समय के साथ समझ चुके हैं। यही समस्या है और यही से समाधान निकलेगा। लेखक शिक्षा, सामाजिक सद्भाव एवं पंथक समरसता के क्षेत्र में काम करते हैं। जगमोहन सिंह राजपूत के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। सच्चा त्याग, खिड़की खोलते ही सूर्य का प्रकाश घर को प्रकाशित कर देता है। इसी तरह जीवन से अशुद्ध तत्वों को निकाल देने पर शुभ का आगमन स्वतः ही हो जाता है। चलिए, अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। ये अंध विरोध की राजनीति, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बीते दिनों से जो चर्चा चल रही, वही सब दंगे सभ्य समाज का ऐसा कलंक है जिसका दाग कभी नहीं मिटता हो। कई पीढ़ियों को इसका दंश झेलना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद का दंगा भी एक ऐसी घटना है जिसमें न सिर्फ बड़ी संख्या में निर्दोष मासूम मारे गए, बल्कि इसमें हिंदू और मुसलमानों में गहरी खाई भी पैदा हुई है। और एक खाई आप देखते हैं जब बढ़ती है तो आप देखते हैं कि लंबे समय तक बढ़ी रहती है। महिलाओं के साथ ना हो भेदभाव। हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने एक विधवा को मंदिर में प्रवेश करने से रोकने पर सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि एक महिला की अपनी व्यक्तिगत पहचान होती है, उसका वैवाहिक स्थिति के आधार पर इस पहचान को किसी तरह से कम नहीं किया जा सकता है या छीना नहीं जा सकता है। सभ्य समाज में किसी विधवा को मंदिर में प्रवेश करने से रोकने जैसी हठधर्मिता नहीं हो सकती। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी विधवा महिला के प्रवेश करने से मंदिर अपवित्र होने जैसी पुरानी मान्यताएं राज्य में अभी भी बरकरार हैं। जस्टिस एन आनंद वेंकटेश ने यह टिप्पणी थंगमणि की याचिका पर सुनवाई करते हुए की है। याचिकाकर्ता ने तमिलनाडु की पेरिया करुपरायण मंदिर में प्रवेश के लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की खातिर पुलिस को निर्देश देने का अनुरोध भी किया। मंदिर में प्रवेश पर रोक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार के खिलाफ है। अनुच्छेद 14 के साथ ही अनुच्छेद 15 भी जुड़ा है। इसमें कहा गया है कि देश में लिंग, जाति, धर्म आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं अनुच्छेद 25 कहता है कि सभी नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को आबद्ध रूप से मानने, आचरण करने तथा एवं अपनी धार्मिक आस्थाओं का प्रचार प्रसार करने का समान अधिकार है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जहां स्त्रियों का सम्मान और सत्कार होता है उस स्थान समाज तथा परिवार का पर देवतागण प्रसन्न रहते हैं। वैदिक काल में महिलाओं को समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त था। कोई भी धार्मिक कार्य नारी की उपस्थिति के बगैर शुरू नहीं होता था। इससे स्पष्ट है कि आप ईश्वर की कितनी पूजा कर लें, अगर महिलाओं का आदर सम्मान नहीं करेंगे तो वह किसी काम नहीं आएगा। जमाना बदल गया है। आज पशु पक्षियों के अधिकारों की भी बात होने लगी है। तो समाज में पुरुष वर्चस्ववाद को जायज कैसे ठहराया जा सकता है? और जब भगवान ने पुरुष और महिला में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया तो फिर मंदिर में प्रवेश को लेकर एक विधवा स्त्री के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? महिलाओं को भगवान की कमतर रचना मानना उचित नहीं है। हमारी संस्कृति में महिला का स्थान आदरणीय है और आप देखिए धर्म में भी पुरुष और स्त्री को बराबर माना गया है। इस तरह महिलाओं को भी मंदिर में पूजा करने का समान अधिकार है।
और यह उनका मौलिक अधिकार है जिससे उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। जाहिर है कि मद्रास हाईकोर्ट ने एक विधवा को मंदिर में प्रवेश करने से रोकने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई का आदेश देकर महिला समानता की दिशा में एक ठोस कदम उठाया। एक बात आप देखिए, सबरीमाला प्रकरण जिसमें आप देखती हैं महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं थी, अभी भी आप देख लीजिए, किसी का पति मर गया, पति की डेथ हो गई है, तो उसमें उसकी क्या गलती है बेचारी की। पहले आप देखिए सती प्रथा होता था कि किसी का पति मर गया तो आप देखते हैं उसे भी उसी के साथ जला दीजिए। ये मतलब आप सोचिए कहां से जायज है। और कभी आपने देखा होगा कि किसी की पत्नी मर गई तो पति के साथ तो ऐसा नहीं होता है। तो ये सब बुराई है समाज में, ये हटाने में ही भलाई है। चलिए ये भी देख लिया करिएगा। सेमीकंडक्टर मिशन को मिले प्रोत्साहन। बिना सेमीकंडक्टर की आज किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की कल्पना नहीं की जा सकती। असल में एक तरह से हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिल है। ऐसे में पिछले दिनों गुजरात में आयोजित 3 दिवसीय सेमीकॉन इंडिया 2023 का सम्मेलन का विशेष महत्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में सुधार और एक मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को प्रोत्साहित किए जाने पर बल दिया है। लिहाजा इस दिशा में व्यापक प्रयास होने चाहिए। और अब आप देखते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का नया दौर है, तब भी आप देखिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए पढ़ सकते हैं आप लोग। खतरे के निशान पर बैंकर खरी खरी तंज कैसा जाता है। वह थप्पड़ प्रधानाचार नहीं समाज को पड़ा है। ये आप देखिए हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। स्कूलों को तो आधुनिक तरीके के विकसित हो गए किंतु छात्र शिक्षक संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। कच्चे तेल पर घटे निर्भरता। जैव ईंधन को प्रोत्साहित करना आज अति आवश्यक है क्योंकि कई अन्य प्रकार के ईंधनों की तुलना में यह सस्ता होने के साथ ही प्रदूषण भी कम करता है फैलत। 6% से अधिक रह सकती खुदरा महंगाई। ये सब्जी दाल और अनाज की कीमतों में बढ़ोतरी का दिखेगा असर। आरबीआई की टिप्पणी पर होगी नजर। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। आप सभी जानते हैं कि 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगी। सेबी ने आईपीओ सूचीबद्ध होने की समय सीमा घटाई। ये सेबी के बारे में एक सामान्य जानकारी दीजिए, कई बार हम लोग बात कर चुके हैं। जीईएम ने से सरकार ने बचाए 45,000 करोड़। ये आप देखिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की बात हो रही है। रिलायंस को पछाड़ एसबीआई ने कमाया सबसे ज्यादा मुनाफा। होंडई की एक्टर की 50,000 से ज्यादा बुकिंग। टीटीके ने पेश की ट्राई प्लाई स्वच्छ हांडी। टोयोटा ने हाइलक्स का बेड़ा सेना को सौंपा। विल्मर के साथ उद्यम में हिस्सेदारी बेच सकता है अडानी इंटरप्राइज। भारत ने पड़ोसी देशों के साथ रुपये में व्यापार शुरू किया। चलिए अच्छी बात है। बीमा का ये आप लोग देखना चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। तोशा खाने मामले में जेल बंद इमरान ने वकील से कहा मुझे यहां से बाहर निकालो। ये आप देखिए इनके बुरे दिन चल रहे हैं। ये अमरूद का तैरता बाजार बांग्लादेश के में। G20 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन युद्ध मुख्य मुद्दों में रहेगा शामिल, अमेरिका कह रहा है। ये हम लोग अध्यक्षता कर रहे हैं, भारत अध्यक्षता कर रहा है। और G20 के बारे में आप लोग याद रखिए क्योंकि आजकल काफ़ी चर्चा में है और हम लोग अध्यक्षता कर रहे हैं तो क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी संभावना है। ग्रुप ऑफ 20 की बात हो रही है। ये 26 सितंबर 1999 में इसका स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। इसमें आप देखिए अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ देखने को मिलेगा। इस सीनेट चुनाव में वर्ल्डविन को टक्कर देंगी भारतीय छात्रा रजनी। देखिए भारत में जन्मी कॉलेज छात्रा रजनी रविंदर ने अमेरिकी राज्य विस्कॉन्सिन में सीनेट के लिए अपनी दावेदारी की घोषणा कर दी। अब आप दुनिया में रहने लगे भारतीय, तो आप देखते हैं कि सब चुनाव लड़ रहे हैं। अफ्रीका के केपटाउन शहर में टैक्सी ऑपरेटर्स की हड़ताल के दौरान ये आप देखिए प्रदर्शन। फिल्म लेखकों अभिनेताओं के समर्थन में रैली। अमेरिका में लॉस एंजल्स में डाउनटाउन में सिटी बिल्डिंग्स के सामने LA सिटी श्रमिकों की रैली के दौरान प्रदर्शन करके कर्मचारी। हॉलीवुड में अभिनेताओं और लेखकों को इन दिनों हड़ताल चल रही है ना, इसमें समर्थन में आप देखिए कर्मचारियों ने ये की हुई है।
ये आप देखिए, खेल से जुड़ी हुई खबरें हैं। मनिका बत्रा का विमान में खोया सामान। टेनिस खिलाड़ी हैं ये, आप देखेंगे। एंडी मरे अगले दौर में, ब्रिटेन के 3 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन एंडी मरे की बात हो रही है। नेशनल बैंक ओपन टेनिस टूर्नामेंट के शुरुआती मैच में इटली के लोरेंजो सोनेगो को 2 सेट में हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया है। भारत के आगे पाकिस्तान 4 खाने जीतते ये अंतिम राउंड रॉबिन पाक को 4-0 से रौंदा है हॉकी टीम में। ऑनलाइन निजता कितनी रहेगी सुरक्षित? देश से बाहर डाटा ट्रांसफर, डाटा की सेंधमारी पर सख्त नियंत्रण और डाटा सुरक्षा प्राधिकरण के गठन को कानूनी रूप देने की प्रक्रिया इन दिनों संसद में चल रही है ना, उसी को लेकर बात हो रही है। नए कानून से क्या बदलेगा इसमें? तो प्रस्तावित कानून डाटा संरक्षण और प्रोसेसिंग का नियमन करने के साथ ही साथ व्यक्तिगत अधिकारों को भी सुरक्षित करेगा और इससे डाटा ट्रांसफर, डाटा सेंधमारी और शिकायतों के निस्तारण के लिए एक निकाय के गठन की व्यवस्था तैयार होगी। अगर कोई कंपनी नियमों का उल्लंघन करती है तो उस पर आर्थिक दंड का भी प्रावधान होगा। सहमति लेना होगा जरूरी। व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए निजी डाटा का इस्तेमाल करने से पहले कंपनी को यूजर की सहमति लेनी होगी। ऐसा करते समय उसे यह बताना होगा डाटा की जरूरत क्या है, आप सहमति को कैसे वापस ले सकते हैं, आप अपनी शिकायत कैसे दर्ज करा सकते हैं, आप कंसेंट मैनेजर सर्विस का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। पहले से ही डाटा उपलब्ध होने पर जानकारी देनी होगी। सहमति की सूची, प्रोसेस्ड डाटा, कंपनियों की जानकारी तक आपकी पहुंच की बात हो रही है। धरती का सीना ढूंढेंगे महाभारत के भाला तीर। 48 कोस कुरुक्षेत्र महाभारत के युद्ध के साक्ष्य जुटाने के लिए खुदाई करेगा ASI, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। जिला प्रशासन ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की रिपोर्ट तैयार करने के लिए लिखा पत्र, टीम तैयार। गांव अभिमन्युपुर स्थित अभिमन्यु का टीला, ये आप देखिए, जहां पर कौरवों ने चक्रव्यूह के घेरे पर अभिमन्यु को मार दिया था। यह टीला 25 से 30 मीटर तक ऊंचा। अभिमन्यु गांव टीला पर ही बसा है। किरमिच गांव, यहाँ पांडवों का कैंप था, यहाँ आज पूरा गांव बसा हुआ है। गांव भोर सेंदा व गांधी नगर कॉलोनी के पास स्थित टीला, दोनों ही स्थान सरस्वती नदी के किनारे हैं। खुदाई में महाभारत के साक्ष्य मिलने की संभावना है इसमें। दयालपुर गांव स्थित कर्ण का टीला यहाँ आप देखने को मिलते हैं। और इस क्षेत्र का सर्वेक्षण कनिंघम ने और उत्खनन DB स्पूनर ने 1919 में कराया था। प्राप्त अवशेषों को 400 से 100 ईसा पूर्व तक तथा 100 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के 2 कालों में विभाजित किया गया था। अवशेषों में धूसर चित्तित मेदभांड, लाल चमकीले मेदभांड, काली पॉलिश वाले मेदभांड प्राप्त हुए। यहाँ से पत्थर के सिल और मूसल, पत्थर के मनके, पशुओं की मूर्तियां, ब्रह्म लेख से युक्त मुहरे प्राप्त हुई। टीली की ऊंचाई 25 मीटर व क्षेत्रफल लगभग 5 एकड़ है इसमें। चलिए ये आप देखिए, यहां भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानकारी मिल जाएगी। अंतरिक्ष में शादी रचने वाले पहले व्यक्ति बने यूरे मालेनचेंको। 2003 में आज ही रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी मालेनचेंको को अंतरिक्ष में शादी रखने आने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से वीडियो कॉल पर टेक्सास में मौजूदा एकातेरिया दिमित्रियोवा से शादी की थी। यह तिथि पर धरती पर न पहुंच पाने की वजह से यह निर्णय लिया गया था। फेलिक्स हाफमैन ने एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड से बनाया एस्पिरिन। 1897 में आज ही के दिन डॉक्टर फेलिक्स हाफमैन ने एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का रसायन रूप से शुद्ध और स्थिर रूप एस्पिरिन पेश किया गया है। इसे उन्होंने गठिया के दर्द में पीड़ित अपने पिता को दिया है। कड़वे और दुष्प्रभाव वाले सैलिसिलिक एसिड की तुलना में यह बेहतर दर्द निवारक साबित हुआ है। यह आज भी उपयोगी है। पंडित भातखंडे को जाता है संगीत को लिपिबद्ध करने का श्रेय। महान संगीतक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म 1860 में आज ही के दिन मुंबई में हुआ था। 15 वर्ष की उम्र में से ही वह संगीत सिद्धांत से संबंधित ग्रंथों का अध्ययन करने लगे थे।
साथ में आप देखिए संगीत यात्रा शुरू की और पूरे भारत का भ्रमण कर संगीत पर शोध किया, बड़े बड़े गायकों का संगीत सुना और उनकी स्वर लिपि तैयार कर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति क्रमिक पुस्तक मालिका नाम से ग्रंथमाला प्रकाशित करवाई, जो आज भी संगीत विश्वविद्यालयों का मार्गदर्शन करती है। उन्होंने कई संगीत विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की। मंगल ग्रह पर देखिए हेक्सागोनल जीवाश्म के पैटर्न। नासा ने आप देखिए मंगल ग्रह पर गेटर की क्यूरियोसिटी रोवर के कैमरे से खींची गई तस्वीर जारी की है, जिसमें चट्टानों में आप देखिए हेक्सागोनल जीवाश्म पैटर्न पर नजर आ रहे हैं। फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च के विज्ञानियों ने भी मंगल ग्रह पर चक्रीय जलवायु की जीवाश्म की खोज का दावा किया है और विज्ञानियों का कहना है कि कार्बनिक अणुओं की खोज के साथ मंगल ग्रह का वातावरण जटिल कार्बनिक यौगिकों के लिए आदर्श स्थिति पैदा करने में सक्षम है। मंगल ग्रह का नासा का यह क्यूरियोसिटी रोवर वर्ष 2012 से मौजूद है और लगातार वहां से तस्वीरें भेज रहा है। विज्ञानियों द्वारा उन्हें तस्वीर के जरिए अध्ययन किया जा रहा है। ये दिन भर ताजा रखेगा जौ की सत्तू से बना लड्डू। किसी विज्ञान के किताबों ने विकसित किया लड्डू बनाने का फार्मूला। पौष्टिक तत्वों से भरपूर होने का दावा भी किया जा रहा है। शरीर को हाइड्रेट करता है सत्तू। प्राकृतिक रूप से जौ की खेती की बात हो रही है। चलिए, फाइबर से भरपूर है सत्तू, तो आप लोगों ने खाया होगा। रोजाना मीठे पेय के सेवन से महिलाओं में बढ़ सकता है लीवर रोग का खतरा, यह अनुसंधान कह रहा है। जैसलमेर में मिला विश्व का सबसे पुराना डायनासोर जीवाश्म। IIT रुड़की के विज्ञानियों और GSI ने तलाशा ये जीवाश्म। ये आप देखिए दावा किया जा रहा है कि 16.7 करोड़ वर्ष पुराना है। 4000 कदम चलने से कदम होता है मौत का खतरा। शोध में पता चला है जितना अधिक चलते हैं स्वास्थ्य लाभ उतना अधिक होता है। अरे दौड़ा करिए और आप योगा फेयोगा किया करिएगा। चालन से बचने के लिए पुतले को बनाया सहयात्री, देख लीजिए। कैलिफोर्निया की घटना है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई भी सवाल है मेरे लिए, कोई भी सुझाव है तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है।